दोस्तों, फरवरी आते ही हमें अपने गार्डन में बहुत सारे काम करने होते हैं। फरवरी से पहले हमारे प्लांट डोरमेंट में रहते हैं, तो इसलिए डोरमेंसी से बाहर आने पर उनमें हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। जितने भी सूखी टहनियाँ होती हैं, सूखी डालियाँ होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, उन सबको हमें अपने गार्डन से हटाना होता है, अपने प्लांट से हटाना होता है। और उसके बाद प्लांट की गुड़ाई निराई करके और इसे भरपूर फर्टिलाइज़र देना है, ताकि वो फिर से खिलने पर आ सके, ग्रोथ पर आ सके। क्योंकि फरवरी का मौसम जो होता है, यहाँ से लेकर के इसकी ग्रोथ स्टार्टिंग होती है। यही वो समय होता है जब हमें अपने पौधे की जो रूट बाउंड हो गए हैं, उन पौधे की रिपोर्टिंग भी करनी ज़रूरी होती है। क्योंकि जब ग्रोथ का समय आता है, तो उस समय यदि रूट बाउंड हो जाता है तो पौधे का विकास नहीं हो पाता, ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे काम होते हैं। यही समय होता है जब हम ढेर सारी कटिंग लगा सकते हैं। क्योंकि जब ग्रोथ का पीरियड होता है, तभी कटिंग जो है वो सक्सेसफुली लग जाती है और बहुत जल्दी लग जाती है। तो दोस्तों, अभी आपने नहीं किया तो ये सारे काम कर ले। तो आज की वीडियो में यही टॉपिक है मेरा कि किस तरह से अपने गार्डन की फरवरी में हमें तैयारी करनी है, और जो पौधे 1 साल 2 साल पुराने हो गए हैं, जिनकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है, उनके साथ हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे फर्टिलाइज़र देना है, कितना फर्टिलाइज़र देना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो, जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी ग्रोथ का समय है, तो सारे प्लांट पर जो है वो कलियां आ रही हैं। यदि आपके प्लांट पर फ्लावर बड नहीं बन रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रहा है, पत्ते नहीं आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन्हें हम फर्टिलाइज़र अच्छे से दें। और यही समय होता है जब आप अपने नर्सरी से जा कर के बहुत सारे गुड़हल के प्लांट ला सकते हैं। क्योंकि यही समय है जिस समय बहुत सारे गुड़हल के प्लांट आए होते हैं नर्सरी में। हाइब्रिड भी है और देसी भी है। हाइब्रिड में तो ढेरों कलर आए होते हैं। तो आपको ये चूज़ करना है कि कौन सा प्लांट आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो प्लांट लेते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसे प्लांट लें जिनके पत्ते बहुत ही अच्छे हों, लश ग्रीन हो, पत्ते थोड़े से मोटे मोटे हों, जो कि सभी में ग्रोथ आ रही है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमें ऐसे प्लांट लेकर आना है जो तेज़ी से ग्रोथ कर पाए। ऐसे प्लांट नहीं लाना है जो बिल्कुल मरे मरे से दिख रहे हों। तो ये जो वैरायटी दोस्तों जो दिखला रही हूँ मैं आपको, ये मिनिएचर वैरायटी है। मिनिएचर वैरायटी में भी देखिए ढेरों ग्रोथ निकली हुई है। पत्ते कम है, अब ढेर सारे पत्ते निकल रहे हैं। और पत्ते के जो टहनियों की जो टिप होती है, वहाँ पर ढेर सारे फ्लावर बड बने हुए हैं। इसकी यदि आपके पास है तो इसकी आप कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाता है। जब आप प्लांट खरीदते हैं तो छोटे छोटे प्लांट खरीदिए, और ऐसे प्लांट खरीदिए जिसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा हो, मतलब उसमें कई सारे ब्रांचेस निकले हों, ढेर सारी कलियां हों। तो उसे आप ज़रूर लाइए, उसे ला करके आप रिपोर्ट कीजिए, तो देखिएगा कि 1 साल के अंदर ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो प्लांट को खरीदते समय थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ता है। इस समय आप कटिंग भी लगा सकते हैं। जितने आप प्लांट की कटिंग करें, उसकी एक एक कटिंग जो कि कम से कम 10 से 12 इंच की हो, और मोटाई उसकी पेंसिल जितनी हो, उस कटिंग को आप एक वेल ड्रेन सॉइल लेकर के लगा दें, और उसे 10 दिन के लिए छाया में रख दें। तो आप 15 से 20 दिन के अंदर देखिएगा कि उसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो गई है। क्योंकि बहुत तेज़ी से इसमें ग्रोथ होता है। बस मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और लगाने का ढंग अच्छा हो। बहुत ज़्यादा प्लांट में आप मिट्टी में आपको फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। वेल ड्रेन होना चाहिए, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र होना चाहिए, थोड़ी सी कोकोपीट होनी चाहिए, या फिर थोड़ा सा रेत होना चाहिए, और मिट्टी मिला करके आप इसे लगा दीजिए। उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड डाल दीजिए, तो बहुत जल्दी ये ग्रोथ पर आ जाते हैं। इस समय सारे प्लांट की आप गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड डाल दीजिए। अभी आप ये भी देखेंगे कि आपके प्लांट पर छोटे छोटे से एफिड्स लगे हों, या थ्रिप्स का अटैक हो गया हो, या माइट्स का अटैक हो गया हो, तो आपको हर 10 दिन के बाद नीम ऑयल, या फिर नीम ऑयल नहीं है तो घर में जो हैंड वॉश होता है, हैंड वॉश को पानी में मिला करके 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल लीजिए, और पूरे प्लांट पर शाम के समय में आप स्प्रे कर दीजिए। धूप में स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। शाम को करेंगे तो रात भर वो आपके प्लांट पर काम करेगा, और इस तरह से आपके प्लांट पर जो लगे हुए हैं एफिड्स माइट्स, वो जल्दी से हट जाएंगे। प्लांट के पानी और प्लांट के धूप का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जिसे प्रॉपर धूप चाहिए, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, और पानी भी इसमें हिसाब से चाहिए। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो सारी पत्तियां पीली होकर गिर जाएंगी, कलियां गिर जाएंगी। इसीलिए कई बार होता है कि कलियां खिलती नहीं है, और यदि कम पानी देंगे तो वो शौक में आ जाएगा, और वैसे में भी वो नहीं खिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के द्वारा ही पूछे गए कुछ सवाल लूँगी कि किस तरह से हम अपने प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर ला सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके प्लांट पर मैंने सारे फर्टिलाइज़र डाल दिए हैं, इसके बाद भी उस पर पत्तियां नहीं आ रही हैं, उनमें कलियां नहीं खिल रही है। तो दोस्तों, आगे मैं ये भी बतलाऊंगी कि पत्तियां आने के लिए, कलियां लाने के लिए आपको क्या करना है। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको ऐसा फर्टिलाइजर सेलेक्ट करना है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारी
जो न्यूट्रिशन है वो मौजूद हो। सबसे पहले तो आप इसमें एनपीके ले सकते हैं, क्योंकि एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो कि किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, उनके वेजिटेटिव ग्रोथ, उनकी जड़ों के ग्रोथ और उनमें फ्लावर लाने के लिए काफ़ी होते हैं। यदि आपके प्लांट पर पत्तियां नहीं आ रही है, यदि आपके प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले पत्तियां नहीं आ रही है तो आप ऐसा फर्टिलाइजर डालिए जिसमें कि भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। जैसे आप घर से लेकर के चाय की पत्ती दे सकते हैं, और सरसों की खल्ली का लिक्विड दे सकते हैं, या उसे पाउडर बनाकर भी दे सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इस समय आप अपने प्लांट की मिट्टी में थोड़ी सी फिटकरी और बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। इससे प्लांट बहुत, अब जो प्लांट हमारे 1 साल 1.5 साल पुराने हो गए हैं और उनकी रूट बाउंड नहीं हुई है, यानी उन्हें हमें रिपोर्ट नहीं करना है, तो उसका क्या ख्याल करना है दोस्तों, वो मैं आपसे बताती हूँ। ये मेरा 2 साल पुराना प्लांट है और इसकी अभी बहुत रूट बाउंड नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसकी पुरानी मिट्टी हो रही है। तो इस समय इसके साथ हमें क्या करना है, इसकी मिट्टी हमें आधा निकाल देना है, तो आधे गमले की मिट्टी हमें निकाल देनी है। और देखिए दोस्तों कि मिट्टी कितनी अच्छी, कितनी हल्की है, कितनी वेल ड्रेन है। तो ऐसे ही गुड़हल की मिट्टी ऐसी ही होनी चाहिए, बिल्कुल वेल ड्रेन, बिल्कुल हल्की भुरभुरी सी मिट्टी। तो आपको अपने गमले से आधे गमले की मिट्टी बिल्कुल निकाल देनी है। कहीं भी आपको अभी तक रूट नहीं दिख रही होगी दोस्तों, इसका मतलब है कि अभी से रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है तो हम चाहते हैं कि पूरी साल इसमें बहुत अच्छी फ्लावर हो, तो अच्छे फ्लावर लेने के लिए अभी हमें इसकी आधी मिट्टी निकाल देनी है और इसमें डालना है हमें अच्छे से फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये गुड़हल जो होता है वो हैवी फीडर प्लांट होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ब्रांच बने हुए हैं, और सभी ब्रांच में मैंने कई बार आप लोगों को दिखलाया है कि लगातार इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। एक साथ इसमें 5-5, 6-6 फ्लावर खिल जाते हैं और लगातार इसमें कलियां बनती रहती हैं। तो इसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा से फर्टिलाइजर चाहिए इस समय। तो आप गमले में से आधी मिट्टी निकाल दें। तब तक आपको मिट्टी निकालनी है जब तक कि इसकी जड़ें ना दिखने लगे। देखिए अब इसकी जड़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी दिखने लगी है, तो हमें सारी मिट्टी को निकाल देना, अब स्टॉप कर देना है। और अब हमें डालना है इसमें फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र इसमें भरपूर देना है, क्योंकि साल में 2 बार फर्टिलाइज़र देना, मतलब सॉलिड फर्टिलाइज़र देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक तो इस समय फरवरी मार्च में, और एक बार सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि यही दोनों समय होता है जब हमारे प्लांट जो हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, और इसी फर्टिलाइज़र के बल पे ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको कम से कम आधा केजी वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट लेकर के, अच्छी मात्रा में, आधा केजी से कम भी हो सकता है, 250 ग्राम 300 ग्राम वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट लेकर के आपको अपने प्लांटर में डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर देना है मिट्टी के साथ, क्योंकि नीचे की जो मिट्टी है वो बहुत जड़ों को पकड़ी हुई है, तो वहाँ तक हम नहीं इसके कोड़ सकते हैं, वहाँ तक नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऊपर में डाल देना आधी मिट्टी निकाल करके। देखिए इसके पूरे ब्रांच पर अभी कलियाँ बनी हुई है, तो यह कलियाँ अच्छे से बने, खिले और आगे भी इसी तरह से लगातार फ्लावरिंग होती रहे, उसके लिए हमें इसमें अच्छा सा अभी खुराक देना है ना। सारी 3-4 तरह के फर्टिलाइज़र को मिला करके, जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, जिंक इत्यादि सारी हो, उन सबको मिलाकर हमें देना है। तो एक तो ये हो गया वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट, मेरे पास गोबर की खाद नहीं है। दूसरी चीज़ है इसमें बोन मील, है ना, क्योंकि हमारे पौधे की जड़ों को मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारी कहानी तो जड़ों की होती है। यदि जड़ हेल्दी होते हैं, जड़ मजबूत होते हैं, तभी वो पूरे प्लांट को भोजन दे सकते हैं, और तभी हमारे प्लांट पर ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। एक काम और करना है दोस्तों, 1 चम्मच, आधा चम्मच आप कोई भी फंगिसाइड इसमें ज़रूर डालिए, क्योंकि मौसम बदलने के साथ साथ फंगस लगने का भी डर होता है। तो आपको अपने पौधे को, जड़ों को निरोग रखना है, रोग रहित रखना है, तो इसमें हमें थोड़ा सा डालना है फंगिसाइड। अब ये दोस्तों है कैल्शियम पाउडर। वैसे तो मैंने बोन मील डाल दिया है, यदि आपके पास बोन मील नहीं हो तो उसके कारण मैं आपको दिखला रही हूँ कैल्शियम पाउडर। कैल्शियम पाउडर भी यदि आपके पास नहीं है तो आप चॉक पाउडर डाल सकते हैं। मार्केट में बहुत सस्ता मिलता है चॉक, उसे लेकर के उसका पाउडर बना ले और 1 से 2 चम्मच आप इसमें डाल दें। मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें बोन मील मिला दिया था। तो ये मिलाने के बाद अब एक चीज़ और है दोस्तों, ये है नीम की खली। नीम की खली में माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये फंगिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है। साथ ही साथ नीम खली में एक नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे प्लांट की जड़ों को तेज़ी से विकसित करता है, मतलब उसकी ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। इसके कारण हमारे प्लांट के पत्तों में बहुत अच्छी चमक आती है, बहुत अच्छा शाइन आता है। शाइन क्यों आता है? क्योंकि हमारे प्लांट बहुत हेल्दी हो जाते हैं। जब प्लांट हेल्दी होते हैं तो उनके पत्तों में शाइन आ जाता है। ठीक है, अब इसमें लास्ट में एक चीज़ डालना है दोस्तों, ये है एप्सम सॉल्ट। क्योंकि हमने अभी प्लांट की
आधी मिट्टी को निकाल लिया है, तो इसमें से कुछ जड़ें कटी भी है। तो हमारे प्लांट को शॉक न लगे, क्योंकि जब प्लांट को रिपोर्ट किया जाता है तो 1 महीने के लिए प्लांट शॉक में चले जाते हैं, यानी उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। हमने रिपोर्ट तो नहीं किया है, फिर भी उनकी आधी मिट्टी निकाल करके उसका ट्रीटमेंट किया है, तो हमारे प्लांट शॉक में नहीं आए और जिस स्थिति में अभी खिल रहे हैं, फल रहे हैं, उनकी पत्तियां निकल रही है, जिस स्थिति में उनकी ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ उनकी कंटिन्यू रहे, इसके लिए इसमें एप्सम सॉल्ट डालना जरूरी है। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को कंटिन्यू करता है, तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल दें। उसके बाद बाकी जो बची हुई मिट्टी है हमें दोबारा इसमें डाल देना है और बहुत अच्छे से दबा दबा कर डालना है, ताकि कोई एयर गैप ना रहे। हमने आधी मिट्टी खाली कर दी थी, तो इसके कारण एयर गैप हो जाने के बाद फिर हमारे प्लांट को शॉक लग सकता है, हमारे प्लांट को फंगस लग सकता है। तो इसीलिए हमें अच्छी तरह से मिट्टी को दबा दबा करके और इसमें मिट्टी को भर देना है। और जड़ों के पास, टहनियों के पास जो मेन स्टेम है, वहाँ पर बहुत अच्छे से मिट्टी को जमा देना है, क्योंकि वहीं से हवा लगती है और जो हमारी जड़ें जो है ख़राब हो जाती हैं, वहीं से फंगस लगना शुरू हो जाता है। इसलिए जो स्टेम, मेन स्टेम है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दबा करके और मिट्टी को जमा कर देना है, ताकि वहाँ पर कोई एयर गैप ना रहे। और जहाँ तक पहले मिट्टी भरी हुई थी, यानी 1 अंगुल छोड़ करके पूरे प्लांटर में भर देना है मिट्टी, ताकि 1 अंगुल वहाँ पर पानी डालने की जगह बनी रहे। इस तरह से आपका प्लांट जो है अब नेक्स्ट सेशन के लिए खिलने के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए खिलने के लिए तैयार हो गया। अब पानी यदि डाल रहे हैं दोस्तों, तो पानी में आपको थोड़ा सा घर में बना हुआ जो फर्टिलाइज़र होता है, जो हम अक्सर फलों के, सब्जियों के छिलके से बनाते हैं, जिसमें ऑरेंज पील होते हैं, बनाना पील होते हैं, अनियन पील होते हैं, उन सबको मिलाकर जो हम लिक्विड तैयार करते हैं, यदि हम पानी में 1 लीटर पानी में थोड़ा सा 1 कप मिला देते हैं, तो वो हमारे प्लांट की मिट्टी में जा करके खाद को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट की मिट्टी को तैयार करता है, यानी मिट्टी को एसिडिक बनाता है, मिट्टी की पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है, जिससे कि मिट्टी जो है, जितने भी हमने फर्टिलाइज़र डाले हैं उन सबको वो बहुत अच्छे से इनटेक करता है। तो इसके लिए हमें अपने घर में बने हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालना ज़रूरी है। तो इस तरह से देखिए कर लेते हैं दोस्तों, तो इसी तरह से आपके घर में अभी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी और लगातार फ्लावरिंग होगी। फिर से बताती हूँ दोस्तों, ये काम आपको उस प्लांट पर करना है जिसको आपको रिपोर्ट नहीं करना है, जो 1-2 साल पुराना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक्स अच्छी लगी हो, टिप्स अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।